2014 में मोदी जी बोले थे चीनी मिल देंगे। अंधभक्त सबके पास गया, देखा अंधभक्त सब चीनी मिल खोजेगा तो चलो महाराष्ट्र का सपना देते हैं। फिर कुछ साल बाद आएंगे, बोलेगा मोतिहारी को लंदन बना देंगे। जब तक उस जो सुनने वाला भाषण और भाषण देने वाला आने वाला टाइम में नहीं रहेंगे, न मोतिहारी लंदन बनेगा न वहाँ चीनी मिल बनेगा। हम मोतिहारी के युवा से कहना चाहते हैं कि आप आस लगा के बैठे थे कि मोदी जी चीनी मिल चालू कर देगा, हम मोतिहारी में काम करने लगेंगे। चलिए मोदी जी चीनी मिल चालू नहीं किया तो रोने की जरूरत नहीं है मोतिहारी की जनता को। ट्रेनवा दिया है ना बदला में, गुजरात के फैक्ट्री में भी जाके काम कर सकते हैं। अरे आप जैसे गोदी मीडिया यही देश को बर्बाद करके रखा। अरे सवालों का जवाब सुनिए, सुन पहले बता रहे हैं ना, अति विशेष राज्य का दर्जा हमारे पापा जी वादा किए थे कि नरेंद्र मोदी किया था। फैक्ट्री लाने की बात नरेंद्र मोदी किया था कि हमारे पापा किया था। पहले सुनिए, पहले फिर 5 से पहले हम 2-3 साल के थे, हमको अकल समझ में नहीं था। लेकिन उस चीज को अभी हम जंगल राज बोल रहे हैं, जो जिसको हम देखे नहीं। अभी आँखिया से देख रहे हैं, बिना मास्क लगाए ठोक दे रहा है, जिसको राक्षस राज नहीं बोले। लिख के देते हैं, जिस दिन मोदी जी पीएम की कुर्सी से हटेंगे ना, झोला लेके जाने नहीं देंगे, झोला चेक करेंगे आपका। हमको इसे अरे बताइए, मतलब आप क्या, आपको देश से प्यार नहीं है, कुर्सी से प्यार है, इसीलिए तो आप बोले कि जिस दिन कुर्सी पर से हटेंगे झोला लेके भाग जाएंगे। तरह कुछ साल पहले 2014 में मोदी जी बोले थे चीनी मिल देंगे। अंधभक्त सबके पास गया, देखा अंधभक्त सब चीनी मिल खोजेगा तो चलो महाराष्ट्र का सपना देते हैं। फिर कुछ साल बाद आएंगे, बोलेगा मोतिहारी को लंदन बना देंगे। जब तक उस जो सुनने वाला भाषण और भाषण देने वाला आने वाला टाइम में नहीं रहेंगे, न मोतिहारी लंदन बनेगा न वहाँ चीनी मिल चलेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने दें। हतला दिन से नीतीश कुमार के पाकिस्तान से गठबंधन है। अरे तो वही ना, पाकिस्तानी से गठबंधन है, तो बीजेपी से थोड़ी गठबंधन। अरे फुल बहुमत के छोड़ा ना, देश में फुल बहुमत की सरकार है। मोदी जी फुल बहुमत से प्रधानमंत्री है। अरे मोदी जी फुल बहुमत से प्रधानमंत्री है, बोलो देश में काम नहीं होता है, देश में काम नहीं होता है। अरे सुनो, तो बिहार में पाकिस्तान से गठबंधन है नीतीश कुमार का। पाकिस्तान से गठबंधन है कि बीजेपी से गठबंधन है, पहले से बताओ। नीतीश बाबू से है ना, दूसरी पार्टी से है ना। अरे तो बीजेपी दूसरी पाकिस्तान के है, गजब करती है। पूर्ण बहुमत की सरकार अलग होती तो है। सम्राट चौधरी आलू छिल रहा है। अरे तो फुल बहुमत की सरकार ना है तो सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम काहे बनाया है? मैडम फुल बहुमत की सरकार नहीं है। अरे सुनिए पहले अब शॉर्टकट में वो बात बताते हैं, एग्जाम्पल। अभी आपके कहने का मतलब फुल बहुमत की सरकार नहीं है। अभी हम कोई बीजेपी के मंत्री के गाली दे देंगे तो हमारा पर केस होगा कि नहीं होगा? कोई बीजेपी के नेता के हम मार देंगे तो केस होगा। तो फिर कैसे उसका सरकार नहीं है? जब तो गजब कर रहे हैं। आपको मारेंगे तो आप केस कीजिएगा। क्यों ना करूंगी? अब नेता के मारेंगे तो आपको थाना जाना पड़ेगा। नेता बोलेगा कि हम डिप्टी सीएम बोल रहे हैं सम्राट चौधरी, जाओ सूरज यादव को पकड़ लो, जेल में डाल दो। आप कॉल कीजिएगा तो आपका सुन लेगा थाना वाला, नहीं ना? मैडम पहले कुछ तो किया मोदी जी ने बिहार के लिए, क्या किया है? क्या किया गिना दे, 2-4 वो बता दीजिए। दे दिया। हाँ ना, पहले नहीं। कब दिया? एम्स कब दिया? एम्स कब दिया? बिहार में है तो एम्स। बिहार में मोदी जी कहला उल्टा फुल्टा है तो। हाँ दरभंगा में। हाँ मैडम, वहाँ पर भैंसी अभी जाइएगा ना तो घास चल रहा होगा। हाँ वही एम्स है, भैंसी के चरे वाला एम्स है। वंदे भारत को हरी झंडी दिखा दी मोदी जी। हाँ वंदे भारत से क्या फायदा हमने के? चढ़बा तू पैसा दो ना। हाँ मैडम, वंदे लोहा फैक्ट्री में काम करे, गाली सुने कहाँ से? बिहार से दूध तबरा। वो अलग बात है कि मोतिहारी के युवा सोच रहा था कि मोदी जी आएंगे, चीनी मिल चालू करेंगे, मोतिहारी में रोजगार मिल जाएगा। सुनिए ना, अरे सुन ना मैडम, हम मोतिहारी के युवा से कहना चाहते हैं कि आप आस लगा के बैठे थे कि मोदी जी चीनी मिल चालू कर देगा, हम मोतिहारी में काम करने लगेंगे। चलिए मोदी जी चीनी मिल चालू नहीं किया तो रोने की जरूरत नहीं है मोतिहारी की जनता को। ट्रेनवा दिया है ना बदला में, गुजरात के फैक्ट्री में भी जाके काम कर सकते। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, पटना का एयरपोर्ट बड़ा हो गया, क्या बात कर रहे हैं? तो एयरपोर्ट में ठेला रिक्शा वाला चढ़ के जाएगा? कहा तो है। अरे तो पहले ने बोले कि बीजेपी अमीरों की पार्टी है, एयरपोर्ट में अमीर चढ़ता है गरीब चढ़ता है? सुनिए पहले सुनिए। अरे आप जैसे गोदी मीडिया यही देश को बर्बाद करके रखा। अरे सवालों का जवाब सुनिए, सुन पहले बता रहे हैं ना, अति विशेष राज्य का दर्जा हमारे पापा जी वादा किए थे कि नरेंद्र मोदी किया था। फैक्ट्री लाने की बात नरेंद्र मोदी किया था कि हमारे पापा किया था। पहले सुनिए, पहले बीच में आप टोकिएगा नहीं। हमारे बिहार में ठीक ठाक एयरपोर्ट भी था मैडम, ठीक ठाक कॉलेज भी है, ठीक ठाक रोड भी है। हमारे बिहार की जो थे तो सबसे ज्यादा फैक्ट्री। ठीक है, हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे। ये मत बता दीजिए कि आरजेडी वाला कांग्रेस वाला है। देखिए हम ना आरजेडी को सपोर्ट करने नहीं, कांग्रेस को। जो सही करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। सुनिए ना, हम बताते हैं ना मैडम, अब एयरपोर्ट में जाएगा बिजनेसमैन सब 10,000 का टिकट कटाएगा, बैठ के जाएगा, एसी का हवा खाएगा। चप्पल वाले भी जा रहे हैं मैडम। चलिए ना मैडम, टिकटवा कटवा दीजिए, आपका मेहरबानी होगा। हम चप्पल वाले 1000 रुपया में एयरपोर्ट में टिकट मिल जाएगा। ट्रेन में मैडम 1000 रुपया में चल जाते हैं, अब प्लेन में जाएंगे 10,000 लगेगा। तो बताइए, अब 10,000 के महीना कमाते हैं बिहार में, 10,000 का महीना पर काम मिलता है। बिहार में वापस से जंगल राज क्या चाहते मैडम? हम चाहते हैं कि फैक्ट्री अभी राक्षस राज ना है, जनता राज है। अच्छा जंगल राज। आप देखे हो जंगल? आपकी उम्र कितनी हो रही है? आपकी उम्र कितनी हो रही है? जंगल राज देखे हो? अरे जिस दिन लालू का सरकार था इतना बढ़ के आप थे, हम गोदी मीडिया से बात कर रहे हैं। 90% बिहार में जंगल राज था तो नीतीश कुमार कहाँ से पढ़ा? सब जितने बीजेपी वाला सब पाकिस्तान में था कि बिहार में था? हैं? अरे लालू जी जब सुनिए आप, जब की बात मैडम, अच्छा हम एक एग्जांपल देते हैं। आपका उम्र भी 24-25 साल होगा।
आपके आपके उम्र का हम भी है, ठीक है। कुछ साल पहले जब लालू जी की सरकार थी तो हम 2-3 साल के थे। 2005 से पहले हम 2-3 साल के थे, हमको अकल समझ में नहीं था। लेकिन उस चीज़ को अभी हम जंगलराज बोल रहे हैं, जो जिसको हम देखे नहीं, अभी आँखिया से देख रहे हैं, बिना मास्क लगैले ठोक दे रहा है, तो इसको राक्षस राज नहीं बोलेंगे। नीतीश बाबू खुद कह रहे हैं ना जनता राज है, तो मतलब अरे मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो है ना जनता राज। तब अब हमको अंधभक्त समझ लिए। अरे अंधभक्त हमको दिखाई नहीं देता है, हम अंधभक्त नहीं है मैडम। चढ़ा है आपकी आंखों पर? नहीं, हमारा आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ा है मैडम। मोदी जी से नफरत की, देखिए जनता राज किसके नजर में है पता है? चश्मा लगाएं अरे क्या? पहले बताइए, सुनिए ना, अब पैसा लेके देखिए, आप दुइये वजह से ऐसा कर रहे हैं, या तो आप टीआरपी चाह रहे हैं या तो आपको मोदी जी पैसा दे रहा है, जो बीच में मेन पॉइंट वाला बात नहीं होने दे रहा है। जवाब नहीं तो मोदी जी पैसे दे रहे हैं, सवालों के तो जवाबे दे रहे हैं ना मैडम। देखिए नीतीश, जनता राज उन्हीं को लगता है जो अंधभक्त है, बिकॉज उनके पास आंखें नहीं, दिखाई नहीं देता है। नीतीश मोदी जी जो बोलते हैं वो सुनाई देता है, इसलिए आप ये सब खत्म कीजिए, हम जानते हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं भैया आप लोग विकास के आड़े आ रहे हैं, सारी पार्टियां विपक्षी विकास के आड़े आ रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तो विकास की गंगा बहेगी बिहार में भी। इससे पहले भी दूसरी पार्टी की सरकार थी, वो तो नहीं बोला कि बीजेपी विकास की आड़े हो रही है। गांव में वो निकम्मा होता है साला, उसको कुछ काम धाम करने नहीं आता है। अरे सुनिए ना, बताते हैं, गांव में वो निकम्मा होता है, उसको कुछ काम करने नहीं आता है और कुछ करता नहीं। तो जब आप कुछ अच्छा काम कीजिएगा ना तो निकम्मा आपको टोन मारेगा। वही बीजेपी है, जब तेजस्वी यादव रोजगार की बात करता है, तेजस्वी यादव नौकरी की बात करता है, तो वही बीजेपी नरेंद्र मोदी क्या बोलता है? जमीन लेके नौकरी दिया है, पैसा लेके नौकरी दिया है। और वो बेचारा किसका जमीन लिया, किसका पैसा लिया हुआ था, आज तो बोला नहीं है। तो ठीक है, तेजस्वी यादव जमीन लेके नौकरी दिया है, पैसा लेके नौकरी दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव भी नहीं बोला कि बीजेपी विकास के आड़े हो रहा है। तो तुम कवार रहो, तुम भी पैसा लो, नौकरी दो। तुम तो साले फ्री में भी नहीं देते हो, तुम तो नौकरी के नाम पर पुलिस के डंडा मारते हो। रोजगार की गारंटी अभी गारंटी मैडम, हम कहे नीतीश जी के बात पे 2 करोड़ रोजगार, ये मतलब 2 करोड़ रोजगार वही तो खोज रहे हो मैडम कि पिछला वादा वाला सब कहा गया है। आप हमको अंधभक्त समझ रहे हैं नहीं ना? अगर आप हमको अंधभक्त समझते हो तो ये सब खत्म कीजिए मैडम, हम आपकी बातों में नहीं। तो बिजली बात कर रहे हैं, कब हर घर में बिजली आ रही है, हर कब घर में पानी आ रही है। अभी कुछ महीना हाँ, अगस्त से लागू होगा 125, 1 महीना बाद चुनाव आने वाला है, और उससे पहले फ्री 200 यूनिट तेजस्वी यादव कॉपी पेस्ट। रास नहीं आ रही आपको? अरे रास नहीं मैडम, हम आप प्लीज हमको अंधभक्त नहीं समझिए। प्रधानमंत्री बने ना, आप लोगों को रास नहीं आ रहा। वो चाय कब बेचे, वो भिक्षा कब मांगे, न कर, यही सब से हमको नहीं। तो है फक्कर फकीर झोला उठा के चल दूंगा भैया। मैडम एगो बात लिख के देते हैं, जिस दिन मोदी जी पीएम की कुर्सी से हटेंगे ना, झोला लेके जाने नहीं देंगे, झोला चेक करेंगे आपका। हमको इसे अरे बताइए, मतलब आप क्या, आपको देश से प्यार नहीं है, कुर्सी से प्यार है, इसीलिए तो आप बोले कि जिस दिन कुर्सी पर से हटेंगे झोला लेके भाग जाएंगे। अरे हम देश वाला है, कुर्सी पर रहे नहीं रहे, हम अपने देश के साथ रहेंगे। ये इसी मिट्टी में जन्म लिए, इसी मिट्टी में मरेंगे। लेकिन देशद्रोही क्या बोलेगा? हमको यहाँ सुख नहीं मिलेगा तो मैं पाकिस्तान चला जाएगा ना। देखिए वो एग्जाम्पल देते हैं। देखिए आप ज्यादा देर का नहीं हम बोल रहे थे। आप मोदी जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुजरात से। आप मैडम गुजरात में जाओगे ना तो पहले सुनो, तो बीच में बोलना नहीं, पहले बोल नहीं तो हमारा बारे में सब जानता है, ठीक है? बीच में बोलिएगा नहीं, ठीक है? आप गुजरात जाइएगा ना तो वहाँ पर शहीद परिवार का घर कम मिलेगा, लेकिन देश के लूट के भागने वाला 90% गुजराती मिलेगा। शॉर्टकट पहले बीच में पहले बोले नहीं बोलने के लिए। शहीद परिवार का घर आपको गुजरात में मिले ना मिले, लेकिन देश के लूट के भागने वाले का घर आपको गुजरात में मिलेगा। विजय मल्ल्या भी गुजरात से बिलोंग करता था और नरेंद्र मोदी भी गुजरात से बिलोंग करता है, और नरेंद्र मोदी बोल दिए हैं कि झोला लेंगे और पार हो जाएंगे। मतलब आपको अपने देश से प्यार नहीं है, आपको अपने कुर्सी से प्यार है, और जिस दिन आप कुर्सी से हटोगे झोला लेके भाग जाओगे। ऐसे हमको नहीं चाहिए।